मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। हम लोग त्रित्वमय ईश्वर का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। हम त्रित्वमय ईश्वर के इस उपलक्ष्य के अवसर पर आइए हम संस्कृत से एक श्लोकस एक गीत गाते हैं, जिसमें कन्या से जन्म लेने वाले पुत्र को कहा गया है प्रणाम। क्रिस्तुम कन्या सुतं वंदे, क्रिस्तुम कन्या सुतं वंदे, मृतं मृत्युं जयं परम, क्रिस्तुम कन्या सुतं वंदे। रक्तीकृता शवं देहि कृतापूपम् अनश्वरम्, रक्तीकृता शवं देहि कृतापूपम् अनश्वरम्, क्रिस्तुं कन्या सुतं वंदे, क्रिस्तुं कन्या सुतं वंदे। कन्या कुमारी से जन्म लेने वाले उस पुत्र को प्रणाम, जिसने अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु को हराया और पुनर्जीवित होकर संसार में हमारा उद्धारकर्ता बना, उसको प्रणाम। मेरे मित्रों, हम जब त्रित्वमय ईश्वर का त्यौहार मनाने जा रहे हैं तो मेरी यही कामना है कि त्रित्वमय ईश्वर का यह पर्व, यह त्यौहार आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। प्रभु यीशु जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो वे हमेशा पिता ईश्वर को याद करते हैं, पवित्र आत्मा को भी याद करते हैं। पिता ईश्वर का नाम लेते हैं और पवित्र आत्मा का भी नाम लेते हैं। हमारा कैथोलिक कलीसिया हमें यही सिखाता है कि एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर में तीन जन है, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। एक ही ईश्वर और तीन जन, इसका मतलब पिता भी ईश्वर है, पुत्र भी ईश्वर है और पवित्र आत्मा भी ईश्वर है। एक ही ईश्वर, तीन जन और तीनों एक ही ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे जब प्रभु यीशु मृतकों से जी उठने के बाद अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, और पवित्र आत्मा के बारे में बताते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से आग्रह करूंगा। बाइबल में देखेंगे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 वचन 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा और आने वाली बातों के विषय में तुम्हें बताएगा। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं कि वह सहायक पवित्र आत्मा पिता की यहाँ से आएगा। पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है और स्वयं प्रभु यीशु कहता है। संत लूकास के सुसमाचार में भी देखेंगे अध्याय 24 और वचन संख्या 49 में देखेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, देखो पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसीलिए शहर में ईश्वर के मंदिर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। प्रभु यीशु हमेशा उस पिता के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी कैथोलिक कलीसिया हमें यही बताता है कि एक ही ईश्वर है
और पिता भी ईश्वर है, पुत्र भी ईश्वर है और पवित्र आत्मा भी ईश्वर है। हम आज के सुसमाचार में देखेंगे जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 28 और वचन 15 से लेकर आगे देखेंगे, 18 से लेकर आगे देखेंगे। तो प्रभु यीशु वचन 18 में कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसका मतलब प्रभु यीशु स्वर्ग का भी ईश्वर है और इस पृथ्वी का भी ईश्वर है। जितना अधिकार प्रभु यीशु के स्वर्ग में है, उतना ही अधिकार प्रभु यीशु को इस संसार में भी है। इसलिए उसने कहा, मुझे स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, क्योंकि प्रभु यीशु अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने न केवल स्वर्ग को बल्कि उसने इस पृथ्वी को भी जीत लिया, इस संसार को भी जीत लिया। उसने इस संसार के प्रलोभन को जीता। प्रभु यीशु ने न केवल इस संसार के प्रलोभन को जीता, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त किया, मृत्यु को हराया और अंत में उसने शैतान को भी हरा दिया। प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में भी उसका अधिकार है और पृथ्वी पर भी उसका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे जब प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी पूरा अधिकार है, तो आपको और मुझे इस बात को भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो मनुष्य बनकर के आए। प्रभु यीशु एक मनुष्य भी है और प्रभु यीशु ईश्वर भी है। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, जिसको हम संत लूकास के सुसमाचार में देखते हैं अध्याय 1 वचन 35 में, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका मतलब कुंवारी मरियम से जन्म लेने के कारण प्रभु यीशु एक मनुष्य है। कुंवारी मरियम से जन्म लेने के कारण प्रभु यीशु एक मनुष्य है। लेकिन संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 14 को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। इसका मतलब प्रभु यीशु ईश्वर भी है, प्रभु यीशु ईश्वर भी है। तो प्रभु यीशु इस संसार में आए, मनुष्य के रूप में और ईश्वर दोनों रूप में आए। मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और ईश्वर के रूप में प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति दिलाई, मृत्यु से, प्रलोभन से और शैतान से और नरक दंड से हमें बचाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखेंगे बाइबल में फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 और वचन 6 से लेकर 11 तक में प्रभु का वचन कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर और मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेके। देखिए, आकाश भी, पृथ्वी भी और अधोलोक के निवासी प्रभु यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में
अध्याय 17 और वचन 1 से लेकर 3 तक में देखेंगे, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है और जिसे तूने जो सौंपा है वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को जान ले और जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु अपने पिता को हरदम बराबर याद रखते हैं, उस पिता को याद करते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने कहा, पिता वह घड़ी आ गई है, पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। जब तक पिता पुत्र को महिमान्वित नहीं करेगा तो हम कैसे पिता को जानेंगे, और जब पुत्र पिता को महिमान्वित नहीं करेगा तो हम कैसे पुत्र को जानेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। हम बाइबल में देखेंगे, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 37 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, पिता स्वयं मेरे विषय में साक्ष्य देता है, तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और ना कभी उसका रूप ही देखा है। ईश्वर को कोई नहीं देख सकता, इसलिए प्रभु यीशु उस पिता को, जो स्वयं प्रभु यीशु भी ईश्वर है, पवित्र आत्मा भी ईश्वर है, लेकिन उस पिता को भी याद करते और कहते हैं कि पिता पुत्र को महिमान्वित कर। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बाइबल में जगह जगह पर देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु पिता को याद करते रहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 और वचन 15 से लेकर आगे देखेंगे, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा में भरकर प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता है और पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है, और वही जिस पर वह अपनी उसे प्रकट करने की कृपा करे। देखिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ईश्वर है, प्रभु यीशु में ही पिता है, प्रभु यीशु में ही पवित्र आत्मा है, और जहां हम जब पवित्र साक्रामेंट में प्रभु यीशु को रखा जाता है तो उस साक्रामेंट में पिता भी उपस्थित रहता है, जो प्रभु यीशु उस पिता की गोद में रहता है। पवित्र आत्मा भी उपस्थित रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के वही कार्य को जारी रखा है। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु, जिसका हम लोग त्रित्वमय ईश्वर का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। ये त्रित्वमय ईश्वर का पर्व आपके लिए अनुग्रह और आशीष का समय हो। मैं आपको और आपके परिवार को प्रभु के वेदी में चढ़ाना चाहता हूँ। यदि आप में से कोई बीमार है, यदि आप में से कोई बंधन में है, तो प्रभु यीशु के पवित्र नाम के सामर्थ्य से आपको बंधनों से छुटकारा मिले, आप सबको चंगाई मिले। By the blood of the precious blood of Jesus Christ, I command the evil spirit be out, and all those persons who are under the clutches of sin and Satan be freed from all their bondages, from all their sickness, and they be freed. They may experience the healing touch of the Lord by the precious blood of Jesus Christ, who has the power over heaven and earth. They may receive lots of graces and the blessings in their life. Lord, touch them and heal them, and let this feast, the feast of the Trinity, bring lots of grace and the blessings in their life. अब्बा फादर, हर एक जन को, हर परिवार को आशीष प्रदान कर। आज मैं हर परिवार, हर व्यक्ति को तेरे पवित्र नाम में अर्पित करता हूँ, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हल्लेलुया, हल्लेलुया,
हालेलुया।